हम लोगों को यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? अगर हम उद्देश्य को नहीं जाने, इस शरीर के उपयोग को नहीं जाने, तो क्या होगा? एक दिन यह शरीर बेकार हो जाएगा और पछताते रह जाएंगे कि पता ही नहीं था कि इस शरीर का क्या करना है। इस शरीर को पाने का उद्देश्य जानना जरूरी है। संसार में मनुष्य शरीर बहुतों को मिल गया है, बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है। यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए कठोपनिषद में कहा था कि जीवन जीने के दो मार्ग हैं। एक का नाम है श्रेय यानी निवृत्ति मार्ग, दूसरा प्रेय यानी प्रवृत्ति मार्ग। फिर यमराज ने बताया कि जो मनुष्य धैर्यवान है, बुद्धिमान है, वह श्रेय के मार्ग पर चलता है, लेकिन जो मंद बुद्धि का है, धन संपत्ति के पीछे भागने वाला है, वह प्रेय प्रवृत्ति के मार्ग पर चलता है। तो हम लोगों को भी जानना चाहिए कि किस मार्ग पर चलना उचित है। तो यमराज के उपदेश को अब अच्छी तरह समझिए। ये श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। श्रेय का अर्थ निवृत्ति मार्ग, इसको सरल भाषा में समझिए, परमार्थ साधन का मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग। और दूसरा प्रेय प्रवृत्ति मार्ग, मतलब इसका अर्थ है भोग साधन का मार्ग। तो यमराज ने बताया कि जो परमार्थ का साधन करते हैं, परमार्थ साधन में लगे हैं, जो ईश्वर की ओर चलते हैं, वो बुद्धिमान हैं, धैर्यवान हैं। और जो दिन रात भोगों में लगे हुए हैं, संसार की ओर दौड़ रहे हैं, वे मंद बुद्धि के हैं। तो दोनों को क्या फल मिलेगा? एक श्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं, परमार्थ साधन के मार्ग पर, और दूसरे लोग प्रेय यानी भोग साधन के मार्ग पर चल रहे हैं। तो उनको अंततः परिणाम क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी? तो याद रखिए, जो श्रेय के मार्ग पर चलेंगे वे अंततः जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को पाएंगे, और जो भोग साधन के मार्ग पर चलेंगे वो निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। वो बार बार नरक की आग में जलेंगे, यम का डंडा खाएंगे, माता के गर्भ में जाएंगे, जन्म लेने में रोएंगे और मरने में भी रोएंगे, जन्म मरण के दुख को भोगते रहेंगे। यही बात तो भगवान श्री राम ने प्रजा से कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। ये शरीर विषय भोग के लिए है ही नहीं। जो कभी सत्संग सुना नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान को जिसने जाना नहीं, वो क्या समझता है? वो सोचता है कि संसार में आनंद लूटते रहो, विषय भोग करते रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया देखो, बढ़िया पहनो, संसार में इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, रुतबा हो। हालांकि सब चीज एक दिन समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति जब चला जाता है तो इज्जत क्या, प्रतिष्ठा क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, आज कोई निशान भी नहीं है उनका, कोई निशान नहीं है। जलते थे जिनके महलों में हजारों तरह के फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। उनका जो कब्र है उस पर भी झाड़ उड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, क्या जमा करेंगे हम लोग? जो भी जमा करेंगे सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे नाना बहुत बड़े जमींदार थे, उनके दरवाजे पर हाथी, अनेक हाथी रखते थे। वो जमींदार थे तो क्या कहना, घोड़े का क्या कहना, सब कुछ था। नाना जी चले गए, जमींदारी चली गई, अंग्रेज चला गया, जमींदारी चली गई। तो जो मामा लोग थे, जो अपना कुछ अच्छा भविष्य बना लिए, पढ़ लिख लिए, नौकरी में चले गए या कुछ कर लिए, मेहनत करके वो लोग अपना जीवन को अच्छा बना लिए। हमने अपनी आंखों से देखा एक दो मामा को। क्यों? अब जमींदार के बेटे थे तो रईसी में ही समय गुजरता था, कुछ करने की आदत नहीं थी, कुछ भी
कुछ नहीं करना, माना खाना पीना, शतरंज खेलना, मस्ती करना, हाथी पर चढ़ना, घुड़सवारी करना। अंत में ऐसा हुआ कि जमीन बेचकर खाने लग गए। जमींदार के कई बेटे थे, हमारे मामा बहुत थे, तो कई मामा ऐसे हुए कि सब जमीन बेचकर खा गए। अब बाद में दूसरे का जमीन बटिया लेकर के खेती करने लगे। समझ लीजिए इसी जीवन में क्या क्या होता है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। अपनी जमीन थोड़ी बची तो दूसरे का भी जमीन लेकर के अब वो माने मजदूर रख करके, बैल रख करके और खेती कर रहे थे। समझ लीजिए सकल पदार्थ यही जग माही, अकर्म ही नर पावत नाही। सब कुछ इस संसार में है। कोई हीरा लूट रहा है, कोई कौड़ी चुन रहा है, वही बात है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो विषय भोग में आप दौड़ रहे हैं, सोचते हैं सुख मिले, शांति मिले, कुछ मिलने वाला नहीं है। सब कुछ एक दिन चला जाएगा, रोने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो भगवान राम यही समझाते हैं कि इतने दिनों तक जो विभिन्न शरीरों में घूमे हो तो विषय भोग ही तो किए हो। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, कुछ और काम के लिए सुंदर शरीर मैंने दिया, देवताओं से ऊंचा शरीर मैंने दिया। क्यों दिया? कुछ और काम करने के लिए दिया। जानो किस काम करने के लिए मैंने इस शरीर को दिया तुमको। तुलसीदास जी लिखते हैं, कुकर सुकर करत है, खान पान तन भोग। हम लोग जो खाते हैं पीते हैं, शरीर का भोग करते हैं, वो कुकर और सुकर भी करता है। कुकर सुकर करत है, खान पान तन भोग, यह तन वृथा न खोइए, तुलसी भजने योग। ये भजन करने वाला शरीर है, उस काम में इसको बर्बाद मत कीजिए। अगर खाने पीने और शरीर के भोग में आप लगे हैं तो शरीर को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये शरीर तो भजन करने के लिए है, ये विषयानंद के लिए शरीर नहीं मिला है, ब्रह्मानंद के लिए मिला है। अभी तक बहुत शरीर में विषयानंद को भोग चुके, लेकिन ब्रह्मानंद का रस नहीं लिए हैं। ये शरीर इसीलिए बना है कि ब्रह्मानंद प्राप्त करें, ब्रह्म सुख प्राप्त करें, आत्म सुख प्राप्त करें, इसके लिए मिला है। वो अनंत सुख है। संसार का सुख तो क्षणभंगुर है। गुरु महाराज भी कहते हैं, विषय भोग मन ललची ललची धरे, जाय पड़े जम जेवा, मात पिता दारा सुत बंधु, कुटुब न करे तब सेवा। विषय भोग मन ललची ललची धरे तो जाय पड़े जम जेवा। जो विषय भोग में जिसके मन में लालच उत्पन्न होता है, जो विषयों के पीछे दौड़ता है, वो जम का ग्रास बनेगा, आवागमन के चक्र में घूमेगा। सभी इंद्रियों को भोग गुरु कहते हैं, रोग करा देते वियोग, भजो साधु गुरु। इसलिए साधु और गुरु के शरण में रहो। वो बतलाते हैं ये जो इंद्रियों का भोग है, ये भोग नहीं, ये रोग है। अब जिसको एक बार ये रोग लग गया उससे जोग होने वाला नहीं है। तो यही तन कर फल विषय न भाई। तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, पांच ही पांच परस रस शब्द गंध अरुरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़व भवकूप। इन पांच विषयों के फेर में अगर पड़ोगे, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, तो बहुरी पड़व भवकूप, बार बार आवागमन के चक्र में गिरोगे। आवागमन के चक्र में जाएंगे तो रोना ही पड़ेगा, और क्या। भगवान बुद्ध ने कहा कि विषय भोग रूपी फूलों को चुनने में जो आसक्त है, उस मनुष्य को काल उसी तरह उठा कर ले जाता है जैसे सोए हुए गांव को बाढ़ का पानी बहा कर ले जाता है। अचानक बाढ़ आ जाए, कुछ ठिकाना नहीं रहेगा, सबको लेकर के साफ कर दिया। उसी तरह विषय भोग में डूबे रहिए और काल अचानक मारसिए ज्यों तीतर को बाज। याद रखिए, फूलन सेज बिछाए महल के रंग में, अतर फूलेल लगाए सुंदरी संग में, असूते छाती लाए परम आनंद है। अरे हाँ रे पलटू, खबर पूत को नहीं काल को फंद है। कब काल का फंदा आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। वो सोए रहेंगे, सोए में लेके चला जाएगा, ना जाने कब मारी हो क्या घर क्या परदेश। विषय भोग में मत डूबिए। भविष्य जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। भगवान शिव ने भी कह दिया, सुनो उमा ते लोग अभागी,
हरित जी हो ही विषय अनुरागी। हे पार्वती, वे लोग भाग्यहीन हैं जो ईश्वर को छोड़कर विषय के पीछे दौड़ते हैं। विषय तो विष है। नरत न पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। सठ मूर्ख, वह मूर्ख है जो अमृत को छोड़ करके विष पी रहा है, मतलब भक्ति को छोड़ करके अब दिन रात खाने पीने देखने सुनने पहनने घूमने, इसी में पागल है वो आदमी। बार बार काल का ग्रास बनेगा, याद रखिए। तो यमराज ने दो रास्ता बतलाया, एक है मोक्ष का मार्ग, दूसरा है आवागमन का मार्ग। तो यही तो संत लोग बतलाते हैं, भगवान राम भी वही बतलाते हैं। देखिए, जो संत मत है वही भगवंत मत है। ऐसा नहीं है कि संत कुछ और कहते हैं भगवान कुछ और करते हैं। अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भगवान उपदेश में बतलाते हैं वही संत लोग ही बतलाते हैं, कोई अंतर नहीं है। क्या बतलाते हैं? जीव के कल्याण का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, यही संतों और भगवंतों का आम उपदेश है। तो दो मार्ग है। अगर विषय भोग में ज्यादा मन लगाएंगे तो सोचेंगे इधर भी मिल जाए उधर भी मिल जाए, दोनों चीज मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं नहीं दीक्षा तो ले ही लिए हैं लेकिन अभी सभी छूटा नहीं है, अभी खाने पीने में आनंद आते रहता है। मतलब रंग बिरंग का बढ़िया बढ़िया भोजन करते रहिए। तो आप जो रंग बिरंग का भोजन करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपसे ध्यान होगा नहीं। मतलब यही हुआ कि स्कूल में नाम तो लिखा है लेकिन पास कभी नहीं करेंगे आप। न भजन होगा न ध्यान होगा, कुछ नहीं होगा। अगर बढ़िया बढ़िया खाने से ध्यान भजन होता तो गुरुमा जी क्यों कहते कि खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस अवगुण सब मारो। जब तक खान पान नहीं सुधरेगा आपका अवगुण दूर नहीं होगा, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मन विषय में भटकता है। आप भोजन देते हैं उसको तमोगुनी, मन चंचल रहता है, वो विषय में दौड़ता है। अब भोजन अगर देंगे, आप पवित्र भोजन देंगे, मन शांत रहेगा तो वो विषय में नहीं भागेगा, तब ईश्वर की ओर चलेगा। अंतर समझ लीजिए कि जितना भी संसार का बुरा आदमी है, हत्यारा लुटेरा बदमाश जो भी है, वो लोग क्या खाता है? सात्विक भोजन नहीं करता है। वो लोग मांस खाएगा, मदिरा पान करेगा, तब गलत गलत काम करता है। और उसको अगर पकड़ करके खाना पीना बिल्कुल सुधार दिया जाए कि तुमको एकदम उबली हुई सब्जी खिलाएंगे, सादी रोटी खिलाएंगे और दूध खिलाएंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे, धीरे धीरे उसका जो तमोगुण है वो बदल करके रजोगुण में आ जाएगा। उसकी प्रवृत्ति शांत होने लगेगी, स्वाभाविक शांत होने लगेगी। जितने बुरे कर्म करने वाले हैं सब मांस मदिरा का सेवन करते हैं, याद रखिए। तो जो ईश्वर की तरफ चलेंगे वो मांस मछली का सेवन करेंगे या गलत चीज का सेवन करेंगे तो मन चंचल रहेगा, उनसे भक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सूरदास जी ने भी कह दिया, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक, और नहीं तो रहे विषय रस मोए। विषय रस में डूबे रहो, और नहीं तो क्या करो? आसन दृढ़ आहार दृढ़। भोजन अच्छा होगा तो आसन ठीक बनेगा, आसन ठीक बनेगा तो भजन बनेगा, भजन बनेगा तो कुछ मिलेगा, नहीं तो विषय में डूबे रहो, स्वर्ग नरक के चक्कर में घूमते रहो। तो खान पान को सुधारने के लिए एकदम आज्ञा दिया गया है। पहले भोजन ठीक होना चाहिए। आप जो सोचते हैं दीक्षा तो ले ही लिए है, लेकिन देखिए खाने पीने में कितने शौकीन है हम लोग। रंग बिरंग का भोजन चाहिए, तेल मसाला गरम मसाला उसमें रंग बिरंग का पड़ते रहे, स्वादिष्ट लगे। कितने लोगों के घर में झंझट हो जाता है, अगर भोजन बढ़िया नहीं बना तो पत्नी से खटपट शुरू, एकदम उसी के लिए महाभारत हो जाता है। घर में महाभारत हो जाता है। तो वही कहते हैं, लेकिन संत लोग कहते हैं भोजन को नहीं सुधारेगा तेरा भजन कभी नहीं सुधरेगा, हो ही नहीं सकता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल एकदम चल दिए निवृत्ति के मार्ग पर, मतलब एकदम मोक्ष के मार्ग पर सब कुछ त्याग दिए, गुरु महाराज की तरह, भगवान बुद्ध की तरह। और कुछ लोग हैं एकदम विषय भोग में डूबे हुए हैं, उनको भक्ति से कोई मतलब नहीं, क्या ईश्वर क्या भजन कुछ नहीं। वो सोचते हैं एक बार जिंदगी मिला है मजा ले लो, जो खाना है खा लो। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। चारवाक का सिद्धांत है क्या? जब तक जियो सुख से जियो, चाहे घी लेकर के भी ऋण लेकर के भी घी पियो।
जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर के घी पियो, मरने के बाद कौन देखने जाता है क्या होगा? मर ही गए, शरीर जल जाएगा तो क्या होगा? कौन देखने जाता है कि अगले जन्म में हमको कष्ट देगा कि नहीं देगा? है ये नास्तिक सिद्धांत है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते, बस वो क्या मानते हैं? इंद्रियों को सुख देते रहो, आनंद लूटते रहो। लेकिन उनके जीवन में जब तक जवानी है, जब तक शरीर में बल है, तब तक उनका जो है हेकड़ी है, और जब शरीर गिरा तब कहीं के नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? जब रोग आके सताएगा, खटिया पे तुझको लिटाएगा, कोई कार काम न आएगा, तुझे याद हो कि नहीं याद हो, कोई दवाई सुइया इलाज कुछ काम नहीं देगा, तब निराशा हो जाती है, तब उनको लगता है। तो जब आप जान गए हैं कि एक रास्ता है जो हमको मोक्ष में ले जा सकता है, भगवान राम भी वही कहते हैं, संत लोग भी वही कहते हैं, तो उसका अनुसरण करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, कुछ लोग सब त्याग करके चल दिए मोक्ष के मार्ग पर, अब कुछ लोग एकदम भोग के मार्ग पर, अब कुछ लोग बीच में है, दोनों तरफ हैं, है ना। दीक्षा तो लिए हैं लेकिन अभी उधर मन नहीं लगता, मन ज्यादा इधर लगता है विषय भोग में। वो सोचते हैं दोनों थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो नहीं होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, दुहू की एक संग हो भुआला, हंसब ठठाई अब फुलायब गाला। आप ठठा के हंसिएगा, गाल भी फुलाइएगा, दोनों काम एक साथ होगा। एक काम कीजिए, चाहे तो रो लीजिए चाहे हंस लीजिए, दोनों काम एक साथ होने वाला नहीं है। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। या तो विषय कमाते रहिए, नहीं तो गुरु भक्ति कमाइए, दोनों कमाई एक साथ होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ना पड़ेगा। पलटू साहब कहते हैं, पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। तलवार दो म्यान एक के ही भांति वामे कीजिए जी। एक म्यान में दो तलवार नहीं घुसता है। म्यान किसको कहते हैं? तलवार का जो खोल होता है। तो कहते हैं जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं घुसा सकते हैं, इसलिए अगर ईश्वर के बारे में आपको जिज्ञासा है तो पहले संसार से तोड़ी आवे, तब बात पिया की पूछिए जी। संसार को छोड़ करके आओ, उधर से मन को तोड़ के आओ, और तब इधर पूछो कि कैसे चले। दोनों काम होने वाला नहीं है। तो हम लोग दीक्षा लेते हैं, मन ध्यान अभ्यास भी करते हैं, लेकिन ज्यादा मन विषय भोग में ही लगता है। इस तरह लगता है कि मन ध्यान में बैठते हैं तो एकदम मन चंचल, क्या कहें, एकदम पागल बंदर की तरह, वो स्थिर रह ही नहीं सकता है। क्यों भाई? तो विषय भोग में डुबा के रखते हैं, मन चंचल रहता है, मन मलिन रहता है, उसको समेटते रहते हैं, समेटा नहीं जाता है। तो जब तक थोड़ा सा अपने को समेटेंगे नहीं, जब तक विषय वासना की डोरी को ढीली नहीं करेंगे, इधर कितना भी जोर लगाइए, आप सब जगह जाइए, मास ध्यान में, पक्ष ध्यान में, कुछ करते रहिए, लेकिन अगर चरित्र नहीं सुधरा, खाना पीना शयन जागरण नहीं सुधरा, तो उधर आगे बढ़ने वाले नहीं। एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूं, पूज्यपाद संत सेवी प्रधान जी महाराज सुनाया करते थे। मथुरा के कुछ पंडित लोग थे, तो उनके मन में हुआ कि कल जो है सो कोई पर्व है, तो क्यों ना हम लोग प्रयागराज चले। प्रयागराज चलेंगे, वहीं पर स्नान वगैरह करके पूजन वगैरह करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वहीं पर्व मनाएंगे। मन विचार हो गया। और जो मथुरा के पंडित लोग थे, वो लोग पंडित से भांग वगैरह भी पीते थे। तो मन में आया कि कैसे जाएं, प्रयागराज जाना है। तो वो लोग विचार किया, अब तो समय बहुत हो गया है, तो क्यों ना हम लोग नाव से चलें। नाव खेते खेते माना रात में नाव से चलेंगे और सुबह होते होते पहुंच जाएंगे। तो बहुत लोग तैयार हो गए, पंडित सब बहुत थे। सबने विचार किया कि जब चलेंगे तो पूरी व्यवस्था के साथ चलेंगे। पूरी व्यवस्था कर लिए। क्या सब? नाव पर कीर्तन मंडली, भजन गाने वाला भी था, हारमोनियम, ढोलक, मजीरा सब लेके चलेगी। वैसे मन नहीं लगेगा, रात भर कटेगी कैसे। तो हम लोग भजन गीत गाते हुए चलेंगे। अब भांग के शौकीन थे तो भांग की सारी व्यवस्था रख लिए थे। वो पीसने वाला, वो सब क्या सब मिलाने वाला होता है, तो सब ले लिए थे। भाई तुम लोग जो है भांग भी पीसना, अब उसके साथ साथ कुछ मिठाई वगैरह खाने वाला चीज सब भी कि खाएंगे भी, भांग भी पिएंगे, भजन भी गाएंगे, और तब एकदम मौज मस्ती करते हुए चलेंगे। और सुबह सुबह पहुंचेंगे और वहां जो है प्रयागराज में गंगा स्नान करके और फिर हम लोग अपना पूजन वगैरह करेंगे, पर्व मनाएंगे। सब बड़ा खुशी खुशी शाम में सब व्यवस्था करके नाव पर बैठ गए। कुछ मजबूत आदमी सब थे कि नहीं हम लोग तो चप्पू भी चलाएंगे, तो उसमें भी आदमी चाहिए ना। तो बहुत आदमी बैठ गए, सारी व्यवस्था थी। अब कुछ लोग लग गए, तुम लोग भांग पीसो, तो कुछ लग गए भांग पीसने में, और कुछ लोग गए वो लग गए भजन गाने में।
अपना कीर्तन करने में, ढोल मजीरा सब झूम करके गा रहा है, सब अपना मस्ती में है। और समझिए कि नाव चली है, सब खुश है कि अब चलते रहेंगे, रास्ते में खाते जाए पीते जाए। और कुछ लोग जो है अपना चप्पू चला रहा है, नाव चला रहा है, खे रहा है, चलते चलते चलते। और जब आधी रात गुजर गई तब लगा कि नहीं, अभी तो अब लगता है कि कुछ रास्ता पार कर गए हैं। और थक भी गया लोग, सब चलाने वाला सब जो था वो भी थक गया, भांग पीसने वाला थक गया, भजन गाने वाला भी थोड़ा सा जो है सो वो लोग भी थक गया था। कहने ने अब हिम्मत करो, कुछ देर और चलाना पड़ेगा तब पहुंच जाएंगे हम लोग। अब फिर से वो लोग गाना बजाना शुरू किया, फिर से खाना पीना शुरू किया। अब अंदाज आया कि अब हम लोग पहुंच गए होंगे कहां, प्रयागराज। तो जो सबसे बूढ़े पंडित थे, बुजुर्ग थे, सबसे बूढ़े बुजुर्ग पंडित, उन्होंने कहा, एक लड़का को उठाया है, उठ के देख तो तेरी आंख तेज है कि हम लोग अब थोड़ा सा सुबह होने वाली है, तो देखो तो हम लोग प्रयागराज के घाट पर आए कि नहीं, कुछ पहचान में आता है। तो लड़का खड़ा हुआ, कहा दादाजी ये तो लगता है मथुरा का ही घाट है। कहा पागल कहीं का, बैठ, तू भी भांग पिया क्या? अरे तुमको तो कहते नहीं पीने के लिए, भांग पी लिया है, बैठ यहाँ बैठ। डांट के बैठा दिया उसको, बैठ जा तू। तब दूसरे कोई होशियार आदमी था, कहे तू उठ के देख, बढ़िया से देख, तू पहचानता है कि नहीं, कभी गया प्रयागराज, कहां गए हैं कि, तू देख के बताओ हमको कि अब पहुंच गए कि नजदीक है कि नहीं। अब दूसरा जो उठा तो चारों तरफ घूम घूम के कहता है काका हो, ये तो लगता है हम लोग जो है सो मथुरा नहीं है। अरे पागल, लगता है तू बहुत चढ़ा लिया है भांग, तू बहुत पी लिया है, इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं करता, तू बैठ जा, हमको देखने दे, अब हम ही उठेंगे। अब बूढ़ा जब उठा, जब देखता तब माथा पकड़ लिया, सही में वो मथुरा का ही घाट था, वो कहीं गया नहीं था, कहीं नहीं गया। अब तो बूढ़ा चिल्लाने लगा, अरे बाप, ये तो चप्पू चलाने वाला चला चला के थक गया, ये बजाने वाला सबका गला बैठ गया, भांग पीसने वाला थक गया, इतना सब हम लोग खा पी गए, अब पहुंचे कहीं नहीं, आखिर बात क्या है। उलट करके देखा तो नाव की रस्सी जो थी ना वो खुली नहीं थी, बांधी हुई थी। वो जो लंगर देता है ना, वो लंगर को छोड़ाया नहीं था, वो रस्सी बंधी हुई थी। रात भर चप्पू चलाया, उतना भजन गाया, उतना मिठाई खाया, भांग पिया, अब पहुंचा कहीं नहीं, क्योंकि रस्सी बंधी हुई थी। अगर कोई खोल देता तब ना नाव आगे बढ़ती, अब नहीं भी खोला, कम से कम ढीला भी रहता ना, तो जितना वो लोग चप्पू चलाया था, मेहनत किया था, वो खुल भी जाता। कम से कम ढीला भी रहता तो खुल जाता, जोर से खींचता तो, है कि नहीं। लेकिन वो ढीला भी नहीं था, बड़ा कस के बांधा हुआ था। रात भर चप्पू चलाया, पहुंचा कहीं नहीं, थक के सब चूर हो गया, सबका मनोकामना मन में ही रह गया, कोई प्रयागराज नहीं गया, मथुरा में ही रह गया।